हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है अभी, जैसे भी मान लो कोई भी कंडक्टर है, तो कोई भी कंडक्टर अगर होता है उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये स्टार्टिंग में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये स्टार्टिंग में क्या होते हैं भाई, रैंडम मोशन में होते हैं। जैसे भी मान लो ये इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, इसकी इधर की तरफ है, इसकी इधर की तरफ है। ठीक है भाई। तो इनकी जो वेलोसिटीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होती हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। और अगर हम इनकी टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालें तो स्टार्टिंग में जो टोटल एवरेज वेलोसिटी हो जाती है वो जीरो हो जाती है ड्यू टू डायरेक्शन के कारण, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब इनको हम ऐड करते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो टोटल एवरेज वेलोसिटी वो जीरो हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है भाई, जैसे हम इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भाई मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, नेगेटिव इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही ये इस तरफ मूव करेगा तो इसके मोशन में बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो ये आपस में कोलाइड करेगा। कोलिजन के बाद फिर आगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस टाइप से ये कोलिजन करता हुआ इस पॉजिटिव एंड तक पहुंचेगा। ठीक है भाई। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचेगा तो बीच में बहुत सारे क्या होंगे, यहाँ पर कोलिजन भी होंगे। तो इन कोलिजन्स की वजह से इसकी जो वेलोसिटी होगी अलग अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी होगी। तो फिर हम इसकी क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। ऐसे ही अगर हम सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालें तो वो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब एक जो जब इलेक्ट्रॉन जो है एक एंड से दूसरे एंड पर जाएंगे तो उन सभी की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है भी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, द एवरेज velocity of all electrons under the effect of external electric field, under the effect of external electric field, when electrons move from one end to another end, from one end to another end of conductor। जब वो एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचेंगे तो वहां पर उन सभी की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, थर्मल ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है भाई, जब वो एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचेंगे। ठीक है भाई। तो मान लो जो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी वैल्यू है v। ठीक है भाई। अब पहले तो हम बात करते हैं स्टार्टिंग में जब इनकी वेलोसिटी रैंडम थी, ये रैंडमली मूव करते थे, तो उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो मान लेते हैं इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और u1 u2 u3 एंड सो ऑन un, ये है इनकी थर्मल वेलोसिटीज, सभी की थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी उसकी बात कर रहे हैं, थर्मल वेलोसिटी। ठीक है भाई। जब ये रैंडमली मूव करते हैं तो इनकी सभी की अलग अलग वेलोसिटी होती है, तो उस वेलोसिटी को मान लेंगे u1 u2 u3 un। तो ये u1 u3 ये क्या है, थर्मल वेलोसिटी है। अगर इनकी एवरेज वैल्यू निकाली जाए तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन un इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय n, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है भाई। उसके बाद जैसे भी मान लो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं E, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया E, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा।
उस एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। ये फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q ई। अब सिंस इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, माइनस ई। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। अब सिंस ये मोशन में है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन भी होगा। अगर हम फॉर्मूला यूज करें न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए, मोशन के कारण एक्सीलरेशन भी होगा। तो एक्सीलरेशन में क्या लिखेंगे इसको, F इज इक्वल टू एम ए। तो दोनों वैल्यू इक्वल पुट करें तो एम ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, माइनस ई इंटू ई। यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, माइनस ई ई बाय एम। ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ई ई बाय एम। क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में है, तो इसलिए सभी का एक्सीलरेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है भाई, उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 11th क्लास में हमने यूज की थी। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो v इज इक्वल टू हम यूज करेंगे u प्लस ए टी। ये इक्वेशन यूज करें, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इस इक्वेशन का यूज करके अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालें तो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाएगी v1, और पहले इलेक्ट्रॉन की स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी, u1 थी, थर्मल वेलोसिटी, प्लस एक्सीलरेशन सभी में सेम है। टाइम की जगह लिख लेंगे τ1 या t1, बुक में τ1 से लिखा है तो τ1 से लिख लेंगे। ठीक है, t1 से लिखना चाहो तो t1 से लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड की निकालेंगे तो सेकंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u2 प्लस a τ2। ऐसे ही थर्ड की निकालेंगे तो थर्ड इज इक्वल टू आ जाएगा u3 प्लस a τ3। ये τ1 τ2 क्या है, टाइम है भाई। एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है उसको τ1 से लिखा है यहाँ पर, τ1 τ2 से। ऐसे ही अगर हम nth की लिखें तो vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, un प्लस a τn। इस टाइप से अगर इन सब की टोटल वैल्यू निकालें तो टोटल वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन vn। ठीक है भाई, तो टोटल वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, u1 प्लस, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे u1, सभी को टोटल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, इन सभी को आपस में क्या करना है, ऐड करना। तो हम क्या करेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un प्लस a τ1 a τ2, इस टाइप से। तो हम इन सभी को टोटल लिखें तो कैसे लिख सकते हैं भाई, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन un प्लस, उसके बाद ये सारे के सारे भी प्लस में, a τ1 a τ2 a τ3 a τn। तो इसको कैसे लिखेंगे, a τ1 प्लस a τ2 प्लस a τ3 प्लस एंड सो ऑन a τn, इस टाइप से। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे भाई, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन vn डिवाइड बाय n इज इक्वल टू, इनको भी n से डिवाइड करेंगे तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन un डिवाइड बाय n लिखेंगे। और इस वैल्यू के डिवाइड में भी क्या करेंगे, प्लस a τ1 प्लस a τ2 प्लस एंड सो a τn डिवाइड बाय n। ठीक है भाई, अब जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया, सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट एवरेज वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी इसकी जगह तो क्या आ जाएगा भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखते हैं vd से, तो ये vd हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू जो होती है, ये स्टार्टिंग में हम लिख चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है, un u2, इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो बचेगा क्या यहाँ पर, a τ1 प्लस a τ2 प्लस एंड सो ऑन a τn डिवाइड बाय n। ठीक है भाई, अब इसमें पूरी की पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो vd इज इक्वल टू a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस एंड सो ऑन τn डिवाइड बाय n। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो ये वैल्यू आई है, तो यहाँ पर ये जो τ1 τ2 है, यहाँ पर लिख लेते हैं दोबारा, vd इज इक्वल टू a τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस एंड सो ऑन τn डिवाइड बाय n। तो ये क्या आ जाएगा, एक तरह का एवरेज टाइम आ जाएगा, τ1 τ2 τ3 τn डिवाइड बाय n, ये क्या होगा, एक तरह का एवरेज टाइम होगा। और इसको हम लिख सकते हैं τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस एंड सो ऑन τn डिवाइड बाय n, इसको लिखा जाएगा टाउ से, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं भाई रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, vd इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, vd इज इक्वल टू आ जाएगा a टाउ। तो टाउ क्या है, यहाँ पर एवरेज टाइम है और इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू क्या है, माइनस e बाय n, तो vd इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, vd इज इक्वल टू माइनस e टाउ बाय n, ये आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए था। अगर प्रोटॉन्स के लिए लिखना हो तो प्रोटॉन्स के लिए भी लिख सकते हैं इसका भाई, v इज इक्वल टू प्रोटॉन्स पे चार्ज प्लस होता है तो e टाउ बाय m, या सिंपली किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए लिखना हो तो vd इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, q e टाउ बाय m, इस टाइप से q e टाउ बाय m, क्योंकि चार्ज ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज था, ये प्रोटॉन का चार्ज था। यहाँ पर चार्ज कुछ भी हो सकता है, होल्स का चार्ज भी हो सकता है, जो हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे होल्स क्या होते हैं। तो सिंपल जो फॉर्मूला होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा, q e टाउ बाय m। ठीक है भाई, तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।